दुनिया की तारीख में कुछ वाकयात ऐसे हैं जो इंसानी सोच की हदों को तोड़ देते हैं। इन्हीं वाकयात में से एक है जुल्करनैन का सफर। वो बादशाह जिन्हें अल्लाह ने ताकत भी दी और हिकमत भी, और फिर याजूज और माजूज, वो कौम जिनका जिक्र सूरतुल कहफ में मौजूद है। एक कौम जिसका ज़हूर क़यामत की बड़ी अलामात में से एक है। इस दस्तावेजी फिल्म में हम सिर्फ कुरानी वाक़यात, सही अहादीस और मोतबर तारीख से चलेंगे, कोई अफसाना नहीं। कुरान जुल्करनैन को एक अजीम बादशाह के तौर पर पेश करता है। अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें सबाबों तक पहुंच दिया, यानी ज़राए, रास्ते, इल्म, हिकमत, वो तमाम चीजें जो दुनिया के कोने कोने तक सफर करने के लिए जरूरी है। लेकिन कुरान उनका असल नाम नहीं बताता, ना ही उनकी कौम का जिक्र करता है। सिर्फ उनकी शख्सियत एक मुमिन, आदिल और ताकतवर हुक्मरान के तौर पर बयान की गई है। यही उनकी अजमत थी। उलमा की राय के मुताबिक उनका मकाम किसी आम फौजदार या कैदी से बुलंद था। वो अल्लाह से ताल्लुक रखने वाले इंसान थे। क्योंकि कुरान वाज़ी तौर पर फरमाता है जुल्करनैन एक मोमिन बादशाह था। कुरान बताता है कि जुल्करनैन सबसे पहले मगरिब की तरफ रवाना हुए। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज उन्हें ऐसे गुरूब होता नजर आया जैसे किसी कीचड़ भरे चश्मे में डूब रहा हो। याद रखें, कुरान ने सूरज मिसालन कीचड़ में डूबता है नहीं कहा, बल्कि जुल्करनैन की नजर से मंजर बयान किया गया। वहां उन्हें एक कौम मिली जो बहुत नाफरमान और शिर्क करने वाली थी। जुल्करनैन ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसे ही जुल्म और शिर्क में रहेंगे तो उन्हें हम भी सजा देंगे और कयामत के दिन अल्लाह ताला भी सजा देंगे। लेकिन जो नेक अमल करेंगे उन्हें अच्छा बदला मिलेगा, हमसे और अल्लाह से भी। यहां उनके पास पूरी ताकत थी कि वो सजा दें, लेकिन उन्होंने इंसाफ का रास्ता अपनाया और लोगों की इस्लाह की कोशिश की। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया सजा देने या एहसान करने का। जुल्करनैन ने इंसाफ और रहमत को मुंतखब किया। ये एक आदिल हुक्मरान की पहचान है। बस इस सफर के बारे में कुरान में इतना ही जिक्र आया है। जुल्करनैन फिर मशरिक की तरफ बढ़े। वहां उन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके पास सूरज से बचने का कोई साया नहीं था, ना दीवारें, ना छांव, ना कोई पर्दा। यानी वो लोग बिल्कुल सादा और सीधी जिंदगी गुजारने वाले थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वो जगह थी जहां सूरज 6 महीने तक गुरूब नहीं होता था, या वहां छत बनाने का तसव्वुर मौजूद नहीं था। अल्लाह बेहतर जानता है। जुल्करनैन ने उनके साथ जंग नहीं की, ना ही उन पर हुकूमत का बोझ डाला, बल्कि उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया। याजूज माजूज तक का रास्ता। ये सफर सबसे सख्त, सबसे पेचीदा और सबसे तहकीकी था। कुरान के मुताबिक जुल्करनैन 2 पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में पहुंचे। वहां के लोग अजीब जुबान बोलते थे, दुनियावी तरक्की से दूर लेकिन दिल के साफ थे। उनके सरदार जुल्करनैन के पास आए और कहा, याजूज और माजूज हमारे करीब रहते हैं,